शुरुआत करते हैं 27 नंबर सवाल की। किस धन का 30% 120 होगा। तो बच्चों 27 नंबर सवाल हम देखेंगे। किस धन का, वो धन मान लो x का 30% बराबर कितना होगा 120। तो बच्चों x बराबर क्या आ जाएगा, x गुणे ऐसा लिख लीजिए आप 30/100, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे, बटे में कितना लिखेंगे 100, बराबर में कितना लिखा 120। ठीक है। अब बच्चों हम x का मान निकालेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा 120 100 का गुणा इधर हो जाएगा, इसके बटे आप एक मान सकते क्रॉस गुणा कराएंगे तो 100 का गुणा इधर होगा 120 गुणे 100 बटे 30। ठीक है। अब बच्चों ये 0 से 0 कट गया, 3 के पारा से 12 कटेगा, 3 चौके 12। तो बच्चों x का मान कितना आ गया, 4 का 100 में गुणा कराएंगे तो ये 400 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा है। एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे, 15% यात्री स्त्रियां थी और शेष यात्री बच्चे थे, तो कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे। तो बच्चों देखिए माना ट्रेन में 100% यात्री थे, माना ट्रेन में कितने यात्री थे 100%। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे 80% तो पुरुष हो गए, 80% बच्चों पुरुष हो गए और 15% स्त्रियां हो गई और बच्चे मान लो x, कुल यात्री कितने हैं 100। तो बच्चों 80 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 95, 95% धन x बराबर 100%। तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 में से 95 घटाएंगे तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर चौथा वाला बच्चों बिल्कुल सही है और इसमें विकल्प आपका तीसरा सही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 में बच्चों क्या लिखा है, 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1/5 और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो हमने बताया था गुणा 100 करना पड़ेगा। अब बच्चों ध्यान से देखें, 5 से 5 काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20 बार कट जाएगा, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नोट करें सवाल कितने। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 समझते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर है। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे सवाल को। वह संख्या आप x मान लीजिए, x का 5% वो किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो बच्चों प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, बटे में 100 लिख दो, बराबर में कितना हो जाएगा 3। तो 5 के 5 बच्चों काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, तो x बराबर 20 का गुणा 3 में 20 दिया 60, 60 आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। किसी धन का 18 से 3/4% 150 है, तो धन निकालिए। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, कोई धन x है, x का 18 से 3/4 प्रतिशत बराबर कितना है 150। ठीक। अब x गुणे, इसे हम सही बटे में लिख लेते हैं, 18 चौक 72, 72 में 3 जोड़ेंगे 75, तो बच्चों ये 75 हो जाएगा और बटे में 4, ये प्रतिशत बच्चों हटाएंगे तो बटे में 100 और आ जाएगा और बराबर में कितना लिखा है 150। अगर कोई संख्या ऐसे बराबर में लिखी है तो आप इसको सीधे सीधे भी काट सकते हो, ऊपर से नीचे भी काट सकते हो। तो 75 दूनी होता है सीधा सीधा 150, 75 दूनी कितना होता है 150। तो बच्चों x का मान क्या निकालेंगे, तो ये बच्चों x बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ देखिए ये 4 गुणे 100 करेंगे तो 400 हो गया और 400 गुणे 2 कराएंगे तो 400 दूनी कितना हो गया 800। तो x का मान कितना आ गया 800, यानी कि विकल्प नंबर बच्चों आपका चौथा एकदम सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 32 नंबर करेंगे। किसी राशि का 80%, किसी राशि का
80% उसका कौन सा हिस्सा होगा? तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है 80% का मतलब क्या होता है, यानी 80/100। इसको आप 0 से 0 काट देंगे और बचा कितना 8/10। इसे फिर 2 के पार्ट्स काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो ये 4/5 आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। नोट करें क्वेश्चन को। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 को हल करते हैं। आपके सामने 33 नंबर सवाल लिखा है, किसी शहर में 53% हिंदू हैं, 39% मुसलमान हैं एवं शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी हैं। बताइए शहर में कितने हिंदू हैं? तो आइए बच्चों चेक करते हैं कैसे लगाएंगे सवाल को। सॉल्यूशन, माना कुल संख्या 100% है, 53% हिंदू हैं, हिंदू 53%, मुसलमान 39%। तो आपकी कुल जनसंख्या कितनी होगी? और उसने कहा कि शेष अन्य धर्मावलंबी हैं, तो कुल धर्मावलंबी निकालने के लिए धर्मावलंबी कितने होंगे? तो मान लो कुल धर्मावलंबी x है, ठीक। अब हमें धर्मावलंबी की संख्या निकालनी है, तो धर्मावलंबी x बराबर टोटल, इसको हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो देखिए बच्चों 53% प्लस 39% और प्लस x बराबर कुल 100% है। तो 53, 39, 92% और प्लस x बराबर 100%। तो x बराबर बच्चों 100 में से 92 घटेगा, तो x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 8%। अब ये जो 8% आए हैं, ये 8% बच्चों 1256 के बराबर है। 8% किसके बराबर होगा? 1256 के बराबर। तो बच्चों 8 से इसे काटेंगे, 8 एकन 8, बचा कितना 4, 45 हो गया, 8 पंचे 40, बचा कितना 6, 5 बचा 56 हो गया, 8 सत्ते 56। तो बच्चों यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी आई? 157। आपसे पूछा क्या गया है कि कितने हिंदू हैं, तो हिंदू का प्रतिशत कितना है? 53। तो हिंदू बराबर बच्चों निकाल लो, हिंदू बराबर 53 गुणे 157। 53 गुणे 157 करेंगे तो बच्चों 7 तिया 21, 21 लास्ट में किस में आ रहा है? इस वाले में आ रहा है, तो यही वाला आपका विकल्प सही होगा 8321। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 समझते हैं। कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है, तो वह 34% है, मतलब कि 34% जो है वो आपका 170 के बराबर है, ठीक है। तो ये काट दीजिए इसको, 17 पड़े 17 दूनी 34 और 17 ढाई 170, 2 पंचे 10। तो बच्चों 1% कितने का बराबर है? 5 के बराबर है। तो पूछा है यदि प्राप्तांक 200 हो तो वह कितना प्रतिशत होगा? तो बच्चों 200/5 काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 40 बार। तो ये आपका आंसर 40 के बराबर होगा, 40% के बराबर, ठीक है। आइए बच्चों अभ्यास प्रश्नावली को हल करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा है, ए का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, तो जे का वेतन के वेतन से कितने परसेंट अधिक है? तो बच्चों इसके लिए फार्मूला हम आपको बताते हैं। जब आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए, प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए, तो बच्चों 100 गुणे एक्स और कमी दी जाए तो 100 माइनस एक्स कर दिया जाएगा। जब चाहे ऐसे लिख लो इसको, जब प्रतिशत कमी दी जाए, कमी दी जाए, जब प्रतिशत वृद्धि दी जाए, तो
उसमें आप क्या करेंगे 100 गुणे एक्स बटे 100 प्लस एक्स, इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, यहाँ पर आपको वेतन कम दिया गया है, तो कम का मतलब है ऊपर वाला सवाल सूत्र लगाएंगे। तो बच्चों 100 गुणे एक्स बटे 100 प्लस एक्स। अब x का मान कितना होगा, x का मान 20% है, तो 100 गुणे 20 बटे 100 प्लस 20, 100 माइनस 20 सॉरी। तो बच्चों 100 गुणे 20 बटे 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80। अब ये 20 के पास 80 कटेगा, 20 एकन 20 और 20 चौको 80, ठीक है। अब बच्चों 4 के पाला से 100 कटेगा, 4 एकन 4 और 4 पच्चीसम 100, यानी कि 25 बार कट जाएगा, तो 25% आपका आंसर होगा, ठीक। विकल्प नंबर दूसरा सही है। अब दूसरा सवाल देखिए, ये सवाल नंबर आपका पहला हो गया, सवाल नंबर दूसरा देखिए बच्चों, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो उस संख्या का यानी x का 40% ये हमें निकालना है, जिसका 200% 90 है। तो x का 200% बराबर कितना है 90। तो x का 200 बटे 100 बच्चों करेंगे, बराबर में 90 लिखेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब बच्चों 2 के पारा से 90 काटेंगे तो 45 बार कटेगा, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 45। x का मान मिल गया 45। अब x का मान आपको यहाँ पे रखना है, तो 45 गुणे 40 बटे 100। तो बच्चों दिख रहा होगा 0 से 0 कट गया, 5 के पारस काटेंगे, 5 दूनी 10 दो बार कटेगा और 5 निम 45, 2 के पारा से ये 4 कटेगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, आंसर आएगा बच्चों 18 विकल्प नंबर तीसरा एकदम सही, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं। 75 का x% बराबर 50 का 30% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सवाल नंबर तीसरा देखेंगे, 75 का x% बराबर कितना है 50 का मतलब गुणा 30% है, तो 75 गुणे x बटे 100 बराबर 50 गुणे 30 बटे 100, यानी प्रतिशत चिन्ह बच्चों हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 25 दिया 75 होता है, 25 चौक को 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो बच्चों कट जाएगा। तो बच्चों x गुणे 3 बटे 4 बराबर 5 दिया 15, 3 से 15 काटेंगे, 3 5 15, तो x बराबर आ जाएगा 5 चौको 20, यानी 4 गुणे 5 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर चौथा सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या को अपने 20% से 40 अधिक है, एक संख्या है परसेंट से 40 अधिक है, कोई संख्या x है, वो x का 20% से कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है। तो x बराबर x का 20 बटे 100 करेंगे प्लस 40 कर देंगे, तो 20 पंचे बच्चों 100, x बटे 5 आएगा, इधर पक्षांतर करेंगे, x माइनस एक्स बटे 5 बराबर 40, 5x में से x घटेगा तो 4x बटे 5 बराबर 40 हो जाएगा। तो बच्चों 4 से 40 काटेंगे 10 बार, तो x बराबर 10 पंचे 50, 50 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आपका विकल्प नंबर चौथा सही है, तो ये दोनों ही चौथे चौथे विकल्प सही हैं। सवाल नंबर देखिए बच्चों 5, यदि चीनी के भाव में 20% कमी हो जाए, तो अब यहाँ भी देख बच्चों कमी हो रही है,
तो 100 गुणे x बटे 100 माइनस एक्स, फार्मूला लगाएंगे तो 100 गुणे x का मान है 20 बटे 100 माइनस 20। तो बच्चों ये आपके सामने कितना आ जाएगा, यहाँ कर देते हैं हम। तो 100 गुणे 20 बटे 80, 20 से काटेंगे 20 चौको 80, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार, तो आपका 25% आंसर हो जाएगा। पहला विकल्प सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा। किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई, फिर घटी हुई मजदूरी 50% बढ़ गई, तो व्यक्ति की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर एक फार्मूला है कि अगर घट गई तो माइनस का x, और फिर मजदूरी 50% बढ़ गई तो इसे y मान लो, और माइनस x गुणे y बटे 100। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसके द्वारा हम इस सवाल को लगाएंगे। ठीक, तो किसी व्यक्ति की मजदूरी पहले 50% घट गई, ये तुम्हारा x का मान है, तो माइनस का 50 लिख दो। फिर 50% बढ़ गई और फिर प्लस 50 कर दो। तो किसी व्यक्ति की मजदूरी पहले 50% घट गई और फिर क्या हुआ, 50% बढ़ गई। तो बच्चों फिर 50 गुणे 50 बटे 100। तो यहाँ देखो 50 माइनस के, और ये कैसे है 50 प्लस के हैं, तो ये प्लस माइनस बच्चों कट जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 5 पंचे 25, कितना परसेंट, 25% मजदूरी। यहाँ माइनस चिन्ह का मतलब है कम हो गई है, तो यहाँ 25% आपका आंसर सही है, विकल्प नंबर 4। इसको बच्चों एक और तरीका है, ऐसे भी हम कर सकते थे, x² बटे 100। यहाँ देखो x इसमें हमेशा बस कमी होगी, आपको ये ध्यान रखना है। x का मान 50 है तो 50 का वर्ग करेंगे गुणे 100 कर देंगे, अर्थात इसको आप ऐसे ले सकते हो 50 गुणे 50 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 पंचे 25, ये 25 देखो आपका आंसर आ गया। ठीक, अब सवाल नंबर 7 को समझें। 5 का x% बराबर 10 का 20%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 का x% x बटे 100 बराबर 10 का 20%, तो 20 बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 5 के पारा से 5 2 10 20 बार कट गया, तो बच्चों x का मान कितना आ जाएगा, 20 गुणे 2 बराबर 40। ये आपका आंसर है, विकल्प नंबर 5। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो इस प्रकार कुल प्रतिशत कमी या बढ़ोतरी क्या होगी। तो हमने कहा बच्चों जितना बढ़ाया जाए उतना ही कम कर दिया जाए। तो अभी आपको फार्मूला बताया था, x² बटे 100 लिख देते हैं। तो x का मान है 20, 20 का वर्ग करेंगे बटे में 100 लिख देंगे। तो बच्चों 20 का वर्ग करेंगे तो बताइए कितना होता है, 20 का वर्ग होता है बच्चों 400। 400 बटे 100 करेंगे, 2 जीरो जीरो कट गया, तो कितना आ गया 4%। 4% की इसमें हमेशा बताया था हमने कमी होती है, अथवा आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप 20 प्लस का लिखिए, कमी है तो 20 माइनस का लिखिए, प्लस 20 यहाँ माइनस ही रहेगा क्योंकि दूसरे बार में कमी हो रही है, तो 20 गुणे 20 बटे 100। तो बच्चों एक बार प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 बचा है, तो ये माइनस का मतलब होता है कमी दर्शाएगा, तो यहाँ 4% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 देखिए क्या लिखा है। एक परीक्षा में 270 परीक्षार्थी बैठे हैं जिसमें 252 उत्तीर्ण। परीक्षा में 270 परीक्षार्थी बैठे हैं जिसमें से 252 उत्तीर्ण हुए। तो बच्चों 252 उत्तीर्ण हुए कितने में से, 270 में से। अब उसने कहा कि जो उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो
तो 252 उत्तीर्ण हुए 270 में से। प्रतिशत के लिए गुणा 100 करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। 9 के पास काटेंगे, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 बचा 7, 72 हो गया, 9 अट्ठे 72। तो बच्चों ऊपर कितना आया 28 गुणे 10 280 हो जाएगा, बटे 3 करेंगे। 3 का भाग 280 बच्चों देंगे, तो भाग देना है तो ऐसे दे सकते हैं आप, या डायरेक्टली भी दे सकते हो। 280 में भाग 3 से देंगे तो 3 में 27, कितना बचेगा 1 0 3 का 9, कितना शेष बचा 1, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 93 सही 1/3%। ये आपका आंसर है। विकल्प नंबर तीसरा एकदम सही है। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। 900 का 75% क्या होगा? बच्चों 900 का 75/100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 9 का नाम 45, हासिल लगा 4, 9 7 63, 63 में 4 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। तो ये आपका 675 विकल्प नंबर तीसरा सही है। यदि x का 50 ऊपर से लगा रहे हैं 11 नंबर, यदि x का 5%, 75 का 16% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का 5/100 लिख लें, 75 का 16/100 लिख लो, बराबर में 16 लिख लीजिए। तो बच्चों देखिए 5 से काटेंगे, 5 2 10 20 बार कट जाएगा, तो ये x/20 आ गया, प्लस इसे काटेंगे 25 तिया 75, 25 चौको 100, 16 तिया 48/4 बराबर 16। तो बच्चों x/20 बराबर कितना आ जाएगा 16 माइनस 48/4। इसका हमने उधर पक्षांतर कर दिया, जब ये बराबर के उस तरफ जाता है तो इसका चिन्ह बदल जाता है। तो बच्चों x/20 बराबर 16 चौको 64 हो गया, माइनस 48 करेंगे, बटे -4। तो बच्चों 64 में से x/20 बराबर 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचाएगा 6 और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 16/4, 4 चौको 16 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 चौको 80, 80 आपका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर दूसरा। अब सवाल नंबर 12 देखिए, 12 प्लस 12 के 12%, 12 के 12% बटे 100 हो जाएगा। तो बच्चों 12 प्लस 12 गुणे 12 144 होता है, और बटे में 100, 100 का भाग 144 हम देंगे, बहुत आसान है, बस एक अंक बाद दशमलव लगा दो, भाग हो गया। 12 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 13, 13.44, ये आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा विकल्प। ठीक है, नोट करें। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए। तो बच्चों कुल विद्यार्थी कितने हैं 30%, उनमें से लड़के कितने हैं 40%, वो आए। तो बच्चों 40/100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 4 तिया 12, 12 तो आपके लड़के आ गए। तो और शेष उन्होंने कहा कि लड़कियां हैं, तो लड़कियां यानी गर्ल्स की संख्या आपको पूछा गया है। तो बच्चों 30 में से 12 घटा देंगे तो 18 आपका आंसर आएगा। लड़कियां कितनी आएंगी 18। 3/8 क्वेश्चन नंबर 14 समझिए। 3/8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। तो बच्चों 3/8 प्रतिशत के लिए गुणा 100 करते हैं। तो 4 के पास काटेंगे, 4 25 100,
और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, 75/2, 2 का भाग 75 में लगाएंगे तो 37.5 आएगा। तो बच्चों 37.5% आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 5। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। 7/10 बराबर है 7/10। बच्चों यहाँ गुणा हम 100 का कराएंगे, केवल उसने बराबर पूछा, प्रतिशत का मान पूछा है तो गुणे 100 हो जाएगा। क्यों बेटा, और 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70, तो 70% आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही। 1 रुपए का 20% क्या होगा? 1 रुपये बराबर होता है बच्चों 100 पैसे, तो 100 पैसे का 20/100 करेंगे तो बच्चों 100 से 100 कटा तो कितना आ गया 20 पैसे, तो 20 पैसे आपका आंसर सही है, विकल्प नंबर 4। किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए से बढ़कर 62 रुपया 50 पैसा हो गया। देखिए मूल्य पहले कितना था 50 रुपये, 50 रुपए से बढ़कर कितना हो गया 62 रुपया 50 पैसा, मतलब कितने की वृद्धि हुई है, तो 12.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 62.50 में से आप 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12.50, तो 12.5% की बच्चों वृद्धि हुई है। 12.5% की वृद्धि कितने पे 50 पर, 50 को नीचे लिखेंगे गुणे 100 पर, 50 से काटेंगे 50 दूनी 100 और 12.5 दूनी होता है 25, तो आपका 25% आंसर आ जाएगा, यानी विकल्प नंबर 30।